हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल जीएस 6500 बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और बुक में आप सबको पता भी है कि चैप्टर वाइज आप सबका पूरा का पूरा कंटेंट एसएससी के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ यहाँ पे है। हिंदी मीडियम में भी ये बुक अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी बुक आप सबके लिए अवेलेबल है। एसएससी के अपकमिंग 2024-25 के शेड्यूल के हिसाब से जो भी एग्जाम एसएससी के होने या जो स्टेट वाइज एग्जाम होने हैं, तो जीएस के भैया यहाँ से पूरा का पूरा आप सबको भी डिटेल सॉल्यूशन जो है इस बुक में है और हम लोग भी वीडियो के माध्यम से जो है इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ से करने वाले हैं। तो चलेगा, अपने क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा भैया, हिस्ट्री की हमारी अभी इसमें क्लास चल रही है, हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, प्रीहिस्टोरिक एंड वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग पहले पढ़ रहे थे और 300 क्वेश्चन तक हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ लिया था। 301 नंबर क्वेश्चन के साथ आज अपने इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या लिखता है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल इन 1279। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक जो है घोषित कर लिया था? मोहम्मद खान, तुगरीक बेग, बुगरा खान और नसीरुद्दीन महमूद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1279 में जो है भैया तुगरीक बेग ने जो है बंगाल में या बलबन के खिलाफ विद्रोह करा और बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना करी थी। बलबन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, आप सबको पता भी बलबन जो है भैया ये स्लेव वंश का शासक था। स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का एक शासक हुआ। इस वंश का शासन अगर आप सबसे पूछे तो 1206 से लेके 1290 तक रहता है। इस वंश में कुछ इंपॉर्टेंट शासक आते हैं जिसमें से सबसे पहले नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इस वंश का फाउंडर होता है और 1206 से लेके 1210 तक शासन करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट शासक आता है उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये 1211 से लेके जो है 1236 तक शासन करता है। उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान और रजिया सुल्तान का जो शासन रहा वो 1236 से लेके 1240 तक रहता है। और एक इंपॉर्टेंट शासक इसमें आता है बलबन, जो भी आप सब इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। बलबन का शासन जो है वो 1266 से लेके 1287 तक रहता है। 1266 से लेके जो है 1287 तक बलबन का शासन रहता है। यह भी ध्यान रखना है, बलबन ने जो है सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करी थी। सिजदा व पैबोस की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा की गई थी। सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है बलबन और बलबन के समय में ही तुगरीक बेग जो है विद्रोह करता है 1279 में और बंगाल में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा भैया यहाँ क्या हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who occupied Badaयूं 1197 and 98 and appointed Iltutmish as the first Muslim governor? किसने बदायूं को 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त करा था? सबसे पहले तो हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ के आते हैं। तराइन के युद्ध लड़ता है, 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, मोहम्मद गौरी को हराते हैं। जबकि 1192 में जो है इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मोहम्मद गौरी और अपने जीते हुए प्रदेश जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर जो है ये अपने प्रदेश वापस लौट जाता है। और गुलाम को सौंप कर गया था तो नाम पड़ा गुलाम वंश और इसी का दामाद हम लोग पढ़ के आते हैं इल्तुतमिश। क्या नाम पढ़ के आते हैं? इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश इसी का दामाद पढ़ते हैं हम लोग। और इल्तुतमिश जो है ये भी गुलाम वंश का एक शासक बनता है, 1211 से 36 तक शासन भी करता है। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था, ये हम सब पढ़ के भी आते हैं बदायूं का। और बदायूं का गवर्नर इसे नियुक्त करता है, कौन करता है भैया बताओ जरा? 97-98 पर बदायूं पर कब्जा करके जो है भाई पृथ्वीराज चौहान तो नहीं करते हैं, मोहम्मद गौरी भी नहीं करता है, कौन करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भाई इसे नियुक्त करता है। मोहम्मद गौरी से मैंने आप सबको कह दिया कि 1191 का तराइन का पहला युद्ध याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल है।
1192 में तराइन का दूसरा युद्ध ध्यान रखिएगा, और 1194 में जो है बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध, जिसमें किसको हराया था? जयचंद को हराया था। महाराणा प्रताप को पढ़ के आते हो तो आप सबको 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना है भाई। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध होता है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। पृथ्वीराज चौहान को हम लोग 2-3 युद्ध वहां से याद रख सकते हो आप, 2 महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी को याद रख सकते हो, मोहम्मद गोरी के 3 युद्ध आप सब ध्यान रख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से आप सब इसको आंसर यहां से करेंगे, हमारा जो ऑप्शन होगा भैया इसमें डी सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में आप एक चीज ध्यान रख सकते हो, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, मस्जिद का निर्माण जो है वो कौन करवाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है अजमेर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है कुतुब मीनार की नींव रखता है, यानी कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाता है, और इसे कंप्लीट करवाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार में टोटल मीनार कितनी है? 5 है। टोटल हाइट अगर कुल पूछेगा तो 73 मीटर है। 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। कुतुब मीनार इज एन एग्जांपल ऑफ डैश आर्किटेक्चर। कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, द्रविड़, सूफी और मौर्य। तो कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो गया है। ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए। कुतुब मीनार का निर्माण जो है भैया स्टार्ट होता है और कौन करवाता है? 1199 के आसपास इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू करवाया गया था। ऐबक ने जो है इसका निर्माण शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है 1220 के आसपास जो है इल्तुतमिश पूरा करवाता है, इल्तुतमिश पूरा करवाता है, ठीक है। कुतुब मीनार में अगर टोटल आप सबसे इसकी कुल हाइट पूछी जाए भैया, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आप कहोगे 73 मीटर है। कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? स्टोरी अगर पूछे आप सबसे तो ये 5 मंजिला इमारत हो गई है। जो इसकी 5th स्टोरी बिल्डिंग है, 5वीं मंजिल जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक इसका निर्माण करवाता है 1368-69 में। 1368-69 में जो है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक करवाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए सही आंसर हमारा हो जाएगा भैया, ऑप्शन ए पे जाना है। द्राविडियन जो लिखा हुआ है आप सब पढ़ के आते हैं तो टेंपल आर्किटेक्चर का स्टाइल पढ़ा होगा आप सब ने। टेंपल आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर का स्टाइल आप सब ने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। कब से कब तक और क्या है इसमें खास? तो टेंपल आर्किटेक्चर में एक पढ़ के आते हैं उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली, एक पढ़ के आते हैं दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली। उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली क्या हो गई है? नागर, ये नागर उत्तर भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। द्राविडियन जो है, द्राविडियन दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। नागर और द्राविड़ अगर आप सबसे मिला जुला स्वरूप पूछा जाए, नागर और द्राविडियन, तो ये हो गई है वैशर। क्या ध्यान रखोगे? वैशर, दोनों मिले जुले स्वरूप हो गए हैं, नागर और द्राविड़, ठीक है। नागर प्लस द्राविड़ वैशर हो गई है। और एक पढ़ के आते हैं पंचायतन। पंचायतन जो है भाई, ये भी इसमें एक मुख्य मंदिर जो है अन्य 4 मंदिरों से घिरा होता है। ये भी आपका टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया पंचायतन, ठीक है। ये टेंपल आर्किटेक्चर स्टाइल है, नागर, द्राविड़, वैशर। चलो पढ़ो इसको और फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलेंगे इसके बाद। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। फिर इसके बाद हु हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बलबन। बलबन की उपाधि जो है वो किसने धारण की थी? कबीर खान, फरीद खान, उलूग खान और अयाज खान। तो बलबन की उपाधि किसने धारण करी थी भैया? तो उलूग खान ने जो है बलबन की उपाधि धारण करी थी। बलबन गुलाम वंश का एक शासक हुआ था, गुलाम वंश से संबंधित था भैया। 1266 से लेके 1287 तक ये शासन करता है और सैन्य विभाग की स्थापना करता है। 3 विभाग आप सबको बता दिए हैं, तो सैन्य विभाग उनमें से एक इंपॉर्टेंट है। सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। कृषि का विभाग अमीर कोही, दीवान अमीर कोही जो है
इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक इसकी स्थापना करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जबकि फाइनेंस यानी वित्त विभाग की स्थापना अगर आप सबसे पूछे कि भाई वित्त विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वित्त विभाग की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। फिर इसके बाद मिनहाज ए सिराज वॉज ए क्रॉनिकल ड्यूरिंग द रूलर ऑफ डैश। मिनहाज ए सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो मिनहाज ए सिराज जो है अगर ये आप सबसे पूछे भैया तो ये जो है इल्तुतमिश के शासनकाल का इसके दौरान एक इतिहासकार हुआ था। इल्तुतमिश भी कह सकते हैं, रजिया सुल्तान के समय में भी। कुतुबुद्दीन ऐबक हम लोग पढ़ के आते हैं, गुलाम वंश का था, 1206 से लेके 1210 तक शासन करता है। इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेके 1236 तक रहता है। बलबन अभी पढ़ के आए हैं, 1266 से लेके 1286 तक शासन करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से लेके 1316 तक शासन करता है। ये तीनों के तीनों गुलाम वंश से थे। ये तीनों के तीनों जो हैं स्लेव डायनेस्टी के शासक हुए थे। जबकि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी डायनेस्टी से था। ये किस वंश से था? तो ये खिलजी वंश का शासक हुआ था भाई, खिलजी वंश से। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। फिर नेक्स्ट पे आओ। कुवैत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मिनारेट बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी। कुवैत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसके मीनारे डैश सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई थी। आखिरी दशक के दौरान 11वीं, 13वीं, 14वीं और 12वीं। अगर मैं कहूं कुवैत अल इस्लाम मस्जिद जो है ये ऐबक के समय की बात है। ऐबक, और ऐबक का आप सबको कहा है कि भैया ये 12वीं शताब्दी 1206 से 1210 तक शासन करता है। ये कि आखिरी दशक पूछा जाए तो कौन सी शताब्दी का आखिरी दशक रहा होगा? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। 13वीं और 14वीं तो यहाँ पे है ही नहीं, 13वीं और 14वीं तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। तो किस शताब्दी का दशक था ये? 12वीं शताब्दी का हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग रूल्ड इन इंडिया बिटवीन 1266 टू 1287। 1266 से 1287 तक किसका शासन रहा था? ये आंसर आप सबके लिए है भाई। ये वाला पढ़ चुके हैं हम लोग कई बार भाई। 1266 से लेके 1287 के बीच जो है भारत में किसने शासन करा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। तो सही आंसर क्या मिला आप सबको? गयासुद्दीन बलबन का शासन रहता है। बाकी हम लोग सभी का पढ़ चुके हैं कि कब किसका शासन कितने समय तक रहा था। नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी एंड ऑल्सो फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन हो गया है कि निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना करी थी? तो मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था, उसका गुलाम, और उसने अपने जीते हुए सारे प्रदेश जो वो अपने गुलाम को सौंप कर चला गया, वहीं से नाम बनता है गुलाम वंश का। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है भैया ये गुलाम था। इल्तुतमिश को पढ़ के आते हैं। इल्तुतमिश जो है पहले कहाँ का गवर्नर था? ये बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर। और बदायूं का पहला मुस्लिम गवर्नर जो है किसने बनाया था इसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। समय भी आप सबको बताया था, इस पे क्वेश्चन भी एसएससी पूछ चुका है। 1197-98 में जो है बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है वो लगभग कितनी है? ये भी पढ़ लिए हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 73 मीटर है। कुल अगर मंजिला पूछे जाए कितनी मंजिला इमारत हो गई है? स्टोरी अगर पूछी जाए तो आप कहोगे 5 मंजिला। जो 5वीं स्टोरी जो बनाई गई है वो किसके समय में बनाई गई है? तो 5th स्टोरी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाई गई है। फिरोज शाह तुगलक के समय में ये बिल्डिंग बनाई गई है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हम लोग हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वजीर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर जो है वो इनमें से कौन था? इल्तुतमिश का वजीर पूछा भैया कौन था? सैयद फकर मुदबिर, मलिक नाइक, निजामुल मुल्क जुनैदी और नुसरत खान। तो इल्तुतमिश का वजीर था निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान,
पहली महिला मुस्लिम शासिका के नाम से आप उसे याद रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। गयासुद्दीन बलबन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक अप द टाइटल ऑफ डैश। गुलाम वंश का शासक हुआ गयासुद्दीन बलबन ने डैश की उपाधि धारण करी थी। नूर अल दीन विश्वास का प्रकाश, लाइट ऑफ द फेथ। नूर महल लाइट ऑफ द पैलेस, महल की रोशनी। और जिल इलाही शेडो ऑफ गॉड। और जहां पनाह प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जहां पनाह। तो ये था भैया जिल इलाही की उपाधि जो इसने ली थी भाई गयासुद्दीन बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है, नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत होती है। और बलबन ने भैया सैन्य विभाग की स्थापना भी की थी, तो सैन्य विभाग की स्थापना भी करता है ये। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ अर्ली टर्किश रूलर who ruled over Delhi from the year 1206 to 1290। 1206 से लेके 1290 तक शासन करा था। पहला तो आप सबको बताया है, इनको ध्यान रखना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि किस वंश का शासन पहले आता है और कौन से वंश का शासन जो है भैया बाद में रहता है। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजी समय के हिसाब से है, इनको ध्यान रखोगे। ठीक है, गुलाम वंश का शासन जो है वो 1206 से लेके 90 तक रहा। खिलजी वंश का शासन जो है ये 1290 से लेके 1320 तक रहा। तुगलक वंश का शासन जो है वो 1320 से लेके 1398। तैमूर के हमले के साथ ये समाप्त हो जाता है। तैमूर का सेनापति हिजर खान सैयद वंश की स्थापना करता है 1414 में। और लोधी वंश का शासन रहता है 1451 से लेके 1526। अब पूछा है कि गुलाम वंश का शासन रहा, तो इधर कौन कौन राजा बनते हैं मेन। सबसे पहले हम लोग पढ़ के आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहा। उसके बाद जो है वो इल्तुतमिश शासक रहा। इल्तुतमिश से उसके बाद उसकी बेटी रजिया की बारी आती है, रजिया सुल्तान शासन रहा। और एक बलबन। कि गुलाम वंश में ना ये 4 वो शासक हैं जिन पे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं भाई। ऐबक का शासन अगर पूछें तो 1206 से लेके 10 तक रहा। इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेके 1236 तक रहा। रजिया सुल्तान का शासन जो है वो 1237 से लेके 1240 तक रहा। 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। और जबकि बलबन का शासन आप सबने क्वेश्चन भी देखा, इस पे पूछा जा चुका है, इसका शासन 1266 से लेके 1287 तक रहता है। अब ऑप्शन पे आइएगा कि हमें पता है यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है भैया पहले नंबर पे आना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले नंबर पे, यहाँ पे भी है। यहाँ रजिया पहले पे, गलत हो गया है। यहाँ कुतुबुद्दीन पहले नंबर पे है, यहाँ शमशुद्दीन इल्तुतमिश है, ये भी गलत हो गया है। कुतुबुद्दीन के बाद हम लोग पढ़ के आते हैं, यहाँ कौन आना चाहिए, इल्तुतमिश आना चाहिए। इल्तुतमिश दूसरे नंबर पे हो गया है, उसके बाद रजिया है, ये करेक्ट हो गया है। इसको भी चेक कर सकते हो, रजिया तीसरे नंबर वाली दूसरे नंबर पे दी गई है, इसका मतलब ये वाला भी गलत हो गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा एक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी के हिसाब से हर एक वंश के शासक पे आप सबसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही वो 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं गुलाम वंश में जिन पे पेपर में क्वेश्चन आया है भाई। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद, Who among the following ruler was chronological by मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में से किसका इतिहास लिखा है। एक तो इल्तुतमिश के समय में हम लोग इसको पढ़ के आते हैं। अब इल्तुतमिश तो ऑप्शन में है ही नहीं। अकबर और बाबर ये मुगल वंश से संबंधित हो गए हैं, दोनों मुगल वंश के शासक हुए, है ना, ये मुगल वंश से संबंधित हो गए, तो गलत हो गए। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश से पढ़ के आते हैं। तो ये जो है तुगलक की स्पेलिंग देख लेते हैं, TUGH। तुगलक का फाउंडर हुआ था भाई ये तुगलक वंश का फाउंडर हुआ गयासुद्दीन तुगलक। इसका शासन जो है वो कब से कब तक रहता है गयासुद्दीन तुगलक का, तो आप कहोगे 1320 से लेके 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहता है। रजिया सुल्तान के समय के बारे में ये लिखता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो आंसर होगा कैथल में स्थित है। किससे बनाया हुआ है, पकी हुई ईंटों से, बैक्ड ब्रिक से बना है। बैक्ड ब्रिक से जो है इसका मकबरा बना हुआ है। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समय डाकुओं ने जो है रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ इसके बाद फिर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वाज रजिया सुल्तान इम्प्रिजन बाय मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया।
मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तूनिया के द्वारा रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया गया था? किला मुबारक इन बठिंडा, बठिंडा के किला मुबारक में, जयगढ़ फोर्ट इन जयपुर, जयपुर में जयगढ़ का किला, गोलकोंडा फोर्ट इन गोलकोंडा और गोलकोंडा का किला गोलकोंडा में, और मेहरानगढ़ फोर्ट इन जोधपुर और जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट में। तो किला मुबारक में जो है रजिया सुल्तान को अल्तूनिया के द्वारा कैद किया गया था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए सही आंसर हो जाएगा। अल्तूनिया के द्वारा रजिया सुल्तान को किला मुबारक जो कि कहाँ पे है, बठिंडा में है, यहाँ पे कैद कर लिया गया था। चलो नेक्स्ट देखो। डैश organized his trusted nobles into a group of 40 known as तुर्कान ए चहलगानी। डैश ने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में गठित किया था। तुर्कान, ये ध्यान रखना, ए चहलगानी, ये 40 यानी 40 जो खास वफादार थे उनका एक ग्रुप होता था। उसमें किसने ऐसा काम करा था भाई, किसने नियुक्त करने का काम करा? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है अपने 40 सबसे वफादार जो लोग थे उनके लिए तुर्कान ए चहलगानी के नाम से एक समूह का गठन करा था। इल्तुतमिश एकता प्रणाली को भी लेके आता है, इसको लेके आता है इल्तुतमिश, तो ये एकता प्रणाली को भी लेके आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। Who among the following was slave general Alauddin Khilji's who lead his army in the battle against रामचंद्र ऑफ देवगिरी? निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करा था? नुसरत खान, मलिक काफूर, उलू खान और जफर खान। तो किसने जो है भैया नेतृत्व करा था? तो ये था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है एक गुलाम था अलाउद्दीन खिलजी का, जिसे इसने गुजरात से खरीदा था। इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था, 1000 दिनारी के नाम से भी इसे के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 1000 दिनारी के नाम से तो मलिक काफूर ने। और एक ये भी आता है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत विजय अभियान जो चलाया था इसने दक्षिण भारत में, तो वहां सेना का नेतृत्व किसने करा था? दक्षिण भारत विजय अभियान के दौरान सेना का नेतृत्व करता है ये मलिक काफूर। अभियान के दौरान जो है ये सेना का नेतृत्व करता है, वही ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग इसके बाद क्लास को, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। नेक्स्ट देखिएगा 317 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। Who introduced the system of dug and hulia and cash payment to soldier in दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा यानी हुलिया प्रथा या सैनिकों के जो दाग या हुलिया एक प्रथा थी, किसने शुरू करी थी? ये शुरू करने वाला कौन था भाई इस व्यवस्था को? और उसके साथ साथ नगद भुगतान की व्यवस्था भी जो इसने करी थी। देखो, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा करा था। अलाउद्दीन खिलजी के समय से अगर आप सब पढ़ के आते हैं भाई मेरे, तो आप जो है इसके एक तो 4-5 बातें याद रख लीजिएगा प्रशासन से संबंधित, अगर इसने कुछ काम करे थे तो वो प्रशासन। दूसरा आप याद रख लीजिएगा अगर इसने किसी का निर्माण, कुछ चीजों का बनवाया था इसने तो निर्माण से संबंधित, ये आप अलाउद्दीन खिलजी से याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ प्रशासन से और निर्माण से, प्रशासन में सबसे पहले आप ध्यान रखोगे स्थायी सेना की नींव इसने रखी थी, स्थायी सेना की नींव इसने रखी थी। दूसरा, सैनिकों का हुलिया दागने की प्रथा की शुरुआत भी जो है इसने करी थी, तो स्थायी सेना करी थी और हुलिया ये वाला भी लिख देते हैं, इसकी शुरुआत इसने करी थी। तीसरे नंबर पे जो है इसने, जब सेना है, स्थायी सेना है तो उसको सैलरी देनी है, तो इसने जब वित्त विभाग की स्थापना करी थी। वित्त विभाग और सेना को जो दिया जाएगा भैया नगद वेतन, नगद वेतन की शुरुआत इसने करी थी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रशासन से संबंधित आता है कि भैया इसने क्या कुछ प्रशासन में, निर्माण में अलाउद्दीन से, ऐसे अलाउद्दीन और इसी के नाम से ध्यान रखो अल्लाई दरवाजा, इसने अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा जो है इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है इसे, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा वो इसने बनवाया।
सीरी का किला किसने बनवाया था? तो सीरी का फोर्ट भी जो है, सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार खंबा महल किसने बनवाया था? हजार खंबा महल भी ध्यान रखोगे, हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी ध्यान रखना है। और बरसी दरवाजा है हिसार के हांसी में, बरसी दरवाजा भी इसके द्वारा बनवाया गया था, बरसी दरवाजा, ये भी ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि निर्माण वाले भी ध्यान रखने आप सबको, और प्रशासन से संबंधित बातें भी है जो आप सबको इसकी ध्यान रख लेनी है। ठीक है, स्थायी सेना, सेना को नगद वेतन, हुलिया लिखना और वित्त विभाग की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है, इसके शासन रहता है भाई 1351 से लेकर 1388 तक। तुगलक वंश का शासन था। दासों की संख्या सर्वाधिक इसी के समय में थी, दासों की संख्या जो है वो सर्वाधिक थी इसी के समय में, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। दास अगर सर्वाधिक थे इसके समय में तो इसने दीवान बंदगान की स्थापना करी थी, दीवान ए बंदगान की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, दास विभाग इसने बनवाया था। इसने जो है अलग से एक सिंचाई टैक्स भी लगाया था, क्योंकि नहरों का निर्माण जो है वो सबसे पहले करवाने वाले तुगलक वंश के शासक ही थे। सिंचाई कर लगाया था जो उपज का 1/10 था, उपज का 1/10 जो है इसने एक सिंचाई टैक्स भी इंट्रोड्यूस करा था। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित ये सारी बातें हैं भैया। चलो आगे बढ़ाओ क्लास, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी रिजन द क्लोथ मार्केट वाज नोन एज, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को डैश के रूप में जाना जाता था। वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था? सराय अदल, मंडी, मोहियान या सहानाय मंडी। तो किस नाम से जाना जाता था भाई? सराय अदल। वस्त्र बाजार क्या कहलाया था? सराय अदल के नाम से जो है जाना जाता था। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो ना 3 टैक्स भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसने 3 टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे। 3 टैक्स इसके समय में थे, एक था घरी, घरों पर लगता था, एक था चरी, चरागाहों पे लगता था, और एक था जजिया, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स था जजिया का। 3 कर भी इसके समय में थे। नेक्स्ट देखो, बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? खिजराबाद, सीरी, दीन पन्हा या राज पिथोरा। तो सीरी का किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी का किला बनवाया गया। हजार खंबा महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा महल बनवाया था। और अलाई दरवाजा, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाने वाला अलाई दरवाजा भी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, Who was the first Sultan of Delhi Sultanate to start military expansion into Southern India? दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दक्षिण भारत में। और आप सबको पता हो तो किसके नेतृत्व में करा था भाई? तो भी बताया था ना, मलिक काफूर जो इसका एक गुलाम था, मलिक काफूर के नेतृत्व में इसने एक सैन्य जो है और दक्षिण अभियान के रूप इसके नेतृत्व में भेजी थी। दक्षिण अभियान बोला जाता है इसको, दक्षिण विजय अभियान के रूप में। तो किसने भेजा था? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ये भेजी थी भैया अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दे रखे भैया आपको दोनों तुगलक वंश के समय के। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये तुगलक वंश का सबसे अधिक शिक्षित, पढ़ा लिखा, विद्वान शासक था, लेकिन दूसरे के सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखता था, इसलिए इसे रक्त पिपासु भी कहा गया था। इसी के समय में अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आता है, जो रेहला नामक पुस्तक में अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Who among the following was the founder of खिलजी डायनेस्टी? निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना करता है, खुसरो खां को पराजित करता है। क्या खुसरो खां लास्ट रूलर था? 1290 से लेके 1296 तक इसका शासन रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 में से लेके 1316 तक जो है वो शासन करता है। और खुसरो शाह जो है, खुसरो खां, ये लास्ट रूलर के रूप में पढ़ के आते हैं। लास्ट रूलर, अंतिम शासक 1320 तक जो है इसका रहा था। और इसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ए सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, Which monument of Khilji dynasty in Delhi Sultanate has the utilization of red sandstone? दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किस स्मारक में हुआ है? मोती मस्जिद, विक्टोरिया मेमोरियल, चार मीनार या फिर अल्लाही दरवाजा? तो किस में किया गया है भैया, आप बताओगे यहाँ पे? चार मीनार तो नहीं है, मोती मस्जिद, विक्टोरिया मेमोरियल भी नहीं है, एक ही है जो सल्तनत काल में आप सब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, अल्लाही दरवाजा, इस्लामी वास्तुकला का रत्न। इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक वास्तुकला का रत्न किसने बनवाया था इसे? तो आप कहोगे 1311 में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसे बनवाया था 1311 में। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। सीरी को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था, सीरी एज ए कैपिटल। तो सीरी का किला अगर आप सबसे पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सीरी का किला, ये भी ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखो, Which officer under Alauddin Khilji was required to maintain a register of merchant to ensure an adequate supply of goods? माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। नजीर, रईस परवाना, मुहस्सिब या सहना ए मंडी? तो क्या हो जाएगा भाई, सहना ए मंडी। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन जो है सहना ए मंडी जो है अधिकारी, व्यापारियों के लिए रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही आंसर होगा आपका यहाँ। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर इन द रीजन ऑफ द रूलर अलाउद्दीन खिलजी? शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? एक कर कहा है घड़ी के नाम से होता था, एक चारागाह पे लगने वाला चरी होता था, एक पढ़ के आते हो जजिया। तो तीन प्रकार के जो है वो टैक्स थे इसके समय में, तीन प्रकार के टैक्स इसके समय में थे। नेक्स्ट देखो, ब्राह्मणों पर, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर होता था जजिया, इसे ब्राह्मणों पर लगाया था किसने? ब्राह्मणों पर लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक ने। इसे बंद कर दिया था किसने भैया? अकबर ने। बंद किसने कर दिया था इसे? अकबर ने। इसे फिर से स्टार्ट किसने करा था? फिर से स्टार्ट किसने करा था इसे? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के द्वारा इसे फिर से स्टार्ट किया गया था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज चित्तौड़ अटैक्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष चित्तौड़ पर आक्रमण करा था? 1302, 1305, 1303 और 1304। तो किस समय जो है इसने आक्रमण करा था भैया अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर? 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला करा था। अलाउद्दीन खिलजी का समय आप सबको बता दिया है, 1296 से लेके 1316 तक जो इसका समय रहता है, 1296 से 1316 तक। ठीक है भाई, चलिए फिर आज इस क्लास में यहीं तक, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक के साथ। तो 325 तक हमारे यहाँ क्वेश्चन हुए हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।